प्रभु जी अभी हाल ही में हमने यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो देखा। एक लड़की के बारे में, यूट्यूबर थी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अ, उसके चैनल पर व्यूज नहीं आने के कारण। तो प्रभु जी, ये कौन सी मानसिकता होगी व्यक्ति की? हम थोड़ा सा इसको समझना चाहते हैं कि सिर्फ व्यूज नहीं आने के कारण इतनी कीमती जिंदगी को खत्म कर दिया गया। और इसमें जैसा आपने कल कहा था सत्संग, तो प्रभु जी सत्संग क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे अगर आप तो। देखो कैसा है, व्यूज नहीं आना है इससे मैं व्यथित हूँ। यानी क्या? ये मेरा अहंकार का एक प्रकार का स्वरूप है। कोई मुझे देखे, कोई मुझे सुने। क्यों भाई? क्या हो तुम? ये जो है ना, कोई मुझे सुने, कोई मुझे देखे, कोई मेरा नोटिस करे, है ना, मेरा नोट करे कि मैं हूँ, मेरी उपस्थिति किसी की नजर में आए। क्यों भाई? कौन हो तुम? तो मैंने अहंकार को इस तरह से फैलाया है और उसमें पूरे प्राण लगा दिए हैं, पूरा जीवन उसमें लगा दिया है। अब बताओ, जब कोई देखेगा ही नहीं तो निराशा तो होगी, हताशा होगी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारा कुछ होगा। क्योंकि अपेक्षा है ना, कोई मुझे देखे, कोई मेरे कार्य को देखे, कोई मेरी तारीफ करे। उसके बाद में क्या होता है? कोई मेरे कार्य को देखे, फिर मेरी तारीफ करे, फिर यही तो होता है। अगर नहीं करे तो यही तो कामना थी। अहंकार इस तरह से फैलता है और जब चोटें पड़ती है तो पीछे कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि पीछे का सब कुछ छोड़ दिया है ना। सारे जीवन को तो इसी में लगा दिया है, कोई रास्ता ही नहीं बचाया अभी। तो अब उनके सामने पूरा अंधेरा होता है कि अब क्या करें। न कोई मुझसे प्रेम से बात करता है, न मेरी तारीफ करता है, न मुझे देखता है, न मुझे सुनता है, न मेरी बातों को मानता है। तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, क्योंकि सारी एनर्जी इसी पे ही तो लगा दी थी। अब कुछ एनर्जी बची नहीं है। तो ये यहाँ से जब धोखा मिलता है, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर कुछ नहीं होता है तो फिर एक ही रास्ता बच जाता है, खत्म करो खुद को। तो ये ना समझी है, समझ कहाँ गई? समझ नहीं है, इसीलिए ये सब होता है। ये तो चैनल की बात हो रही है, दूसरा भी व्यवहार में भी ऐसा ही होता है ना। हकीकत रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो हम जो है बड़े सजते हैं, संवरते हैं, ये सब कुछ करते हैं, क्यों? हमारे लिए थोड़ी होता है, दूसरों के लिए होता है। और दूसरा जब इसका नोटिस नहीं करता है, तारीफ नहीं करता है, इसको देखता नहीं है, तब बड़ा वो लगता है ना। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, घूमते हैं, और इसी को ही लाइफ बना के रखा है। जी प्रभु जी। तो ना समझी की वजह से ये होता है। अगर उसे सत्संग, देखो सत्संग की जब मैं बात करता हूँ तो ये जो चल रहा है ये सारा कुछ यूट्यूब में, ये उसको सत्संग नहीं कहते हैं, है ना। सत्संग सत्य का संग, सत्पुरुष का संग और सत्संगियों का संग, जो सत्संग में है और जो सही रास्ते पे चल रहे हैं उसका संग। नहीं तो बहुत सारे सत्संगी होते हैं जो उल्टे रास्ते पे भी चलते हैं, खुद को कहते हैं सत्संगी, ऐसा नहीं। सत्संग यानी सही मायने में सत्संग। तो अगर जीवन में सत्संग नहीं है ना तो ऐसा ही होता है, ना समझी से आत्महत्या कर लेते हैं। अपने बच्चों को सत्संग में डालो, सत्संग के टच में रखो, नहीं तो जो है ना हालत ऐसी ही होती है, फिर रोते हैं। तो हर मौका छोड़ना नहीं है सत्संग से अटैच होने का, खुद को, अपने परिवारजनों को और बच्चों को भी। संस्कार कहाँ से लाओगे? उटपटांग बातें, हरकतें तो सारी
फैली हुई है, वो तो तुरंत पकड़ में आ जाती है बच्चों के। संस्कार देना बहुत कठिन काम है ना। तो जब तक सत्संग और समझ, ये दो चीज नहीं रहेगी ना, तो जीवन में उल्टा सुल्टा ऐसा कार्य होता ही रहेगा, ऐसी हरकतें होती ही रहेगी। ऐसा है। तो प्रभु जी, क्या कहते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमने अपनी खुशियों का ठेका दूसरों के हाथों में दे रखा है, अपने मान सम्मान का ठेका भी दूसरों के हाथों में दे रखा है। कि कोई कोई अगर मुझे मुझे प्रणाम करेगा या नमस्ते करेगा तब तो मैं खुश, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर मैं दुखी हूँ। यानी मेरा मान सम्मान इतना छोटा क्यों बना के रखा है कि उसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की नौबत पे पहुंच जाता है इंसान। वही कहा ना समझी है, समझ नहीं पा रहे हैं जीवन में क्या ध्येय होना चाहिए, नहीं समझ पा रहे हैं, दृष्टि नहीं है ना, छोटी छोटी बातों पे, उसमें छोटी छोटी बातों में ही फंसे हैं। क्या प्रभु जी, इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि हम जरूरत से ज्यादा हम अपने बच्चों को इतना कंफर्ट जोन दे रहे हैं। उनको उनके अंदर सहनशीलता नहीं है, जरा सी मांग करी और माता पिता सब कुछ अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं आज के समय में। उसकी वजह से ही क्या बच्चों में असहनशीलता आ रही है कि फिर वो किसी भी चीज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सभी केस में ऐसा नहीं होता है। और मोबाइल का व्यसन की वजह से बच्चों में, यंगस्टर्स में जो चिड़चिड़पन है ना, और जो मानसिक बीमारियों का प्रमाण है, वो बढ़ता जा रहा है ना, सिर्फ मोबाइल की वजह से है। क्योंकि मोबाइल को ही अपनी दुनिया मान रखे रखा है। हकीकत, जमीनी हकीकत उसे पता ही नहीं है। कैसा भी हो, उसको बाजार में भेजो, मार्केट में भेजो कुछ सब्जी लेने के लिए, तो कुछ दूसरा ही उठा के आएगा। ऐसे हो गए बच्चे, यंगस्टर भी ऐसे हो गए। कुछ सूझता नहीं है उसको, यही मोबाइल की ही दुनिया सूझती है। ये इंस्टा, फेसबुक, ये वो सब कुछ उसी को ही अपनी दुनिया समझ कर रखा है। उसमें लाइक और ये और वो सब है ना, इतने व्यूज, ये वो सब मगजमारी, यही सब चलता है। तो दुनिया तुमने किसको बनाकर रखा है, उस पर डिपेंड है सारा, है ना। तो मानसिक दुनिया बना के रखी है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही मेरी दुनिया का राजा, है ना, ये मानसिक दुनिया है। तो मानसिक दुनिया का तो क्या है, सपने जैसा है ना, जैसे भ्रम है, बस वैसा ही है, और कुछ नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो कुछ नहीं है। मन में सारा भ्रम पड़ा हुआ है, सारी दुनिया पड़ी हुई है, और बैठा है, आंखें एकदम स्टेरी लुक, है ना। देखता है, क्या देखता है पता नहीं है, किसकी ओर देखता है ये भी पता नहीं है, कौन सी दुनिया में है, ऐसा है। खाना सामने रखा है, और कौन सी दुनिया में खोया है पता नहीं है। बुक सामने पड़ी है, पन्ने भी खुले हुए हैं, लेकिन कौन सी दुनिया में है पता नहीं है ना। ऐसे हालात सभी बच्चे, यंगस्टर्स की हो गई है अभी। तो जमीनी हकीकत पे नहीं है, ये सारे अपने अपने लोक में हैं, अपनी अपनी दुनिया में हैं, काल्पनिक दुनियाओं में खोए खोए। ऐसी काल्पनिक चैनलें भी है जिसको अध्यात्म के नाम पे बेचते हैं, और उसमें फंसने वाले लोग भी ऐसे ही है। न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। हम, हमारे पास फोन आते हैं तो कौन सी बातें करते हैं ना, हमें लगता है कि कहीं पागल खाने से फोन आया है क्या, नहीं। हम तो सोच में पड़ जाते हैं। फिर पता चलता है कि 50 जात की चैनल देख के आया है ये, और हालत ये करके रखी है। अब माँ बाप को पागल खाने उसको लेके जाना पड़ेगा। ऐसा है। धन्यवाद कैसे इलाज प्रभु जी। कराएं इसका, ये ऐसा ही चल रहा है सब, है ना। तो बहुत सारा कुछ है, ये इस तरह से चल ही रहा है। तो आपने देखा होगा, वो पराली जलाते हैं कुछ उधर नॉर्थ साइड में, जी। है ना। और वो तो ठीक है, लेकिन गेहूं की जो फसल होती है, उसके बाद में उसका ढेर लगता है, उसका जो घास जैसा रहता है ना, गेहूं को अलग करके बाकी का जो बचा है ना कचरा, उसका गंज लगा हुआ है। और वो ऐसा नहीं होता उसमें, वो लोग कुछ बंच बंच में लगाते हैं,
तो आग लगी हुई है, सारा जल के खाक होने वाला है। उसमें से एक दो भी बंच अगर हमने निकाल लिए ना, तो भी कुछ तो बच ही जाएगा। वैसे हमारे गुरुजी भी जो है यही कर रहे हैं। ये जो आग लगी है ना, उसमें से लोगों को बचा रहे हैं, उनके संतानों को बचा रहे हैं, उस दिशा में जाने से बचा रहे हैं। कि नहीं तो वो जल जाएंगे, माँ बाप रोएंगे। यही सारा चल रहा है ना। तो ठीक है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।